हेलो स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर सीरीज़ के अंदर पार्ट फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने समझा था सॉफ्टवेयर क्या है और उसकी हमें क्या नीड है कंप्यूटर के अंदर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम बात करेंगे आज से सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। हमने पढ़ा था हार्डवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है उसका मतलब होता है कंप्यूटर का मशीनी भाग। कंप्यूटर की मशीन को क्या बोलते हैं हम? हार्डवेयर। तो ये जो मशीन है इसे नीड होती है चलाने के लिए किसकी? सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो ऐसा सिस्टम जो कंप्यूटर के मशीनी भाग को कंट्रोल कर सकता हो या उसे ऑपरेट कर सकता हो, इसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए यहाँ एक जो लेयर होती है वो होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं इसे सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इसे बेस माना जाता है किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। क्योंकि अगर यहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं हुआ तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी काम नहीं करेगा। इसके अलावा हमने लास्ट लेक्चर में जिन यूटिलिटीज़ की बात की थी वो भी काम नहीं करेंगी। इस एप्लीकेशन और सिस्टम के बाद सबसे आउटसाइड में होता है यूज़र। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो होता है। तो यूज़र जब भी कुछ काम करवाना चाहता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए काम टास्क जाती है सिस्टम के पास में, सिस्टम के ज़रिए हार्डवेयर तक जाता है और फिर ये जो रिज़ल्ट निकल के आता है वो भी इसी तरीके से आता है। ये वाला डायग्राम यहाँ पे फॉलो होता है। तो हम बात कर रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में सबसे इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि कंप्यूटर को चलाने लायक बनाते हैं, यानी कि उसकी मशीन ऑपरेट हो सके इस लायक उसे बनाते हैं। ये काम कौन करेगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए बेस का काम भी करते हैं ये, क्योंकि इनके बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। अब बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर होते कौन कौन से हैं। बेसिकली काफ़ी सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है। तो यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम यूटिलिटीज़ और डिवाइस ड्राइवर के बारे में, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है एनसीईआरटी के, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटीज़ हैं, इसके अलावा डिवाइस ड्राइवर है, ये हमारे टॉपिक्स हैं। तो बात करें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की। शॉर्ट में हम इसे बोल देते हैं ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या लिख देते हैं शॉर्ट में? ओएस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का, यानी कि बिना इसके कंप्यूटर में आप कोई काम नहीं कर सकते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर माना गया है। कैसे काम करता है ये? अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ कि यहाँ ये यूज़र है और यहाँ ये हार्डवेयर है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में होता है ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से हमारे निर्देशों को हार्डवेयर तक पहुंचाता है और हार्डवेयर से आने वाले रिजल्ट को वापस हम तक पहुंचाता है। तो ओएस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है यहाँ पर, ठीक है। किसके अंदर? कंप्यूटर सिस्टम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अब इसके कुछ फंक्शंस हैं, जैसे कि यूज़र की साइड ये यहाँ पर यूज़र इंटरफेस करता है, यूज़र इंटरफेस, ठीक है। इसके अलावा हार्डवेयर की साइड ये प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। रिसोर्स मैनेजमेंट और प्रोसेस मैनेजमेंट करता है। किस तरीके से करता है? देखिए, जैसे अगर आप इसे एक इंस्ट्रक्शन दो कि आपको 3+5 करना है, यह आपका क्या है? इनपुट है जो आपने सिस्टम को दिया है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? इस 3+5 को कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में। आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर केवल 0 और 1 में समझता है सारी चीज़ों को, ठीक है। तो अगर हम इसे बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 3 की बाइनरी 111 आएगी, जबकि 5 की बाइनरी 101 आएगी। और इन दोनों का एडिशन करना है। अब आपके माइंड में कन्फ्यूज़न होगा कि 3 को 011 किस तरीके से लिखा है और 5 को 101 किस तरीके से लिखा है। तो मैं एक बेसिकली छोटी सी ट्रिक यहाँ पे बता देता हूँ।
देखिए आप कुछ नंबर्स यहाँ पर इस तरीके से मेंशन करते जाइए जिसमें जस्ट आपको डबल करते जाना है हर बार जहाँ तक आपकी नीड हो। अब देखिए हमने बात की थी कि हमें 3 की बाइनरी बनानी है, तो 3 की बाइनरी बनाने के लिए आप उन नंबर्स के नीचे 1 लिख दीजिए जिनसे 3 बन सकता हो। तो 2 और प्लस 2 और 1 को अगर ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 3। एक जीरो हमने एक्स्ट्रा लिख लिया, आगे जीरो का कोई सेंस नहीं है। तो देखिए ये कोड बन गया किसका 3 का 110 राइट साइड से 110। इसी तरीके से 5 का कोड बनाने के लिए अगर आप 4 और 1 को ऐड कर दो तो 5 बन जाएगा। ठीक है, तो इनके नीचे 1 लिख देंगे। अब क्योंकि 2 का कोई यूज़ नहीं हुआ 5 बनाने में, केवल 4 और 1 के एडिशन से कितना बन गया 5 बन गया, 2 को कोई यूज़ नहीं हुआ, तो इसलिए इसके लिए क्या लिख देंगे 0। तो ये कितने का कोड बन गया 5 का। अब ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कर देता है, हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो छोटा सा नंबर था। अगर मैं बात करूँ 230 की या सॉरी 330 की अगर मैं बात करूं तो आपको सीक्वेंस को बहुत लंबा लिखना पड़ेगा। फिर ऐसे नंबर्स आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिनके एडिशन से 330 बन जाए यहाँ पर, और इसमें आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम खुद कर लेता है। इसी तरीके से जब हार्डवेयर रिजल्ट देगा, अब ये क्या करेगा प्रोसेस मैनेजमेंट करेगा, मतलब कि कंप्यूटर में जो रैम है प्रोसेसर है उन सब से काम करवाएगा, और काम करवाने के बाद रिज़ल्ट आपको दिखाएगा। तो ये जो रिज़ल्ट आने वाला है इधर से वो रिज़ल्ट आएगा 1000। अब ये 1000 कैसा आया, अगर आप 3 और 5 को ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा 8। अगर आप 8 का कोड निकालो तो देखो ओनली 8, बाकी नंबर्स की हमें ज़रूरत नहीं है तो उनके नीचे क्या रख देंगे 0। ये 8 की बाइनरी हो गई। ठीक है, बाइनरी कोड बोलते हैं इसे, मशीनी कोड या बाइनरी कोड। तो ये मिला, लेकिन जब यूज़र को दिखाया गया तो ओएस ने क्या दिखाया, इसे कन्वर्ट करके 8 दिखा दिया। यूज़र को बस ऐसा लगा कि उसने यही नंबर दिए हैं और उसे सिंपल नंबर मिल गया है सिंपल नंबर देने पर। ठीक है, जबकि वास्तव में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें कन्वर्ट हुई। इस चीज़ को बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। यानी कि यहाँ पर क्या कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज़र द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी के अंदर, और फिर उन इंस्ट्रक्शंस को उन हार्डवेयर तक पहुंचा रहा है, हार्डवेयर से वर्क करवा रहा है, और हार्डवेयर ने जो रिज़ल्ट दिया है उसे फिर से कन्वर्ट कर रहा है नॉर्मल नंबर्स के अंदर, जिससे कि हम उसे समझ सकें। तो ये काम यूज़र इंटरफेस यहाँ कहलाता है। प्रोसेस मैनेजमेंट में इसने क्या किया, कंप्यूटर का जितना भी मशीनरी कंपोनेंट था जो कि इस कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी था उस सब से काम करवाया और रिज़ल्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम एक इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। अगर एग्जांपल की बात की जाए ओएस के, तो बहुत सारे ओएस कंप्यूटर के होते हैं, जिनमें से सबसे पॉपुलर है विंडोज़, जिसे हम काम में लेते हैं। इसके अलावा लिनक्स, इसके अलावा मैकिन्टोश। ठीक है, अगर हम पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में चले जाएं, ठीक है, तो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में यूनिक्स, MS-DOS, ये कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम रहे हैं। अगर मैंने कैटेगरी वाइज बांट दूं तो एक होता है GUI और एक होता है CUI। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। GUI वाले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जब आप इनके अंदर काम करोगे तो आपको एक स्क्रीन मिलती है जिसमें नीचे एक पट्टी होती है, जैसे आप बोलते हो टास्क बार, एक नीचे बार आती है, यहाँ पर बहुत सारे आइकन्स आते हैं। ठीक है, इस तरीके के बॉक्सेस आते हैं, देखे होंगे आपने, ओके कैंसिल के बटन आपको मिलते हैं, माउस पॉइंटर मिल जाता है। तो ये वाला जो इंटरफेस है GUI कहलाता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसके अलावा अगर मैं CUI की बात करूँ, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस की, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपको इस तरीके से प्रॉम्प्ट मिलता है। जैसे ये MS-DOS है, यहाँ पर आपको प्रॉम्प्ट मिलता है। कोई भी काम करने के लिए आपको कमांड टाइप करनी पड़ेगी। डेट देखनी है तो डेट कमांड टाइप करो, लिख के एंटर दबाओ, उसके बाद यहाँ पर डेट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी। तो जितना भी काम है वो कमांड्स के जरिए करना पड़ता है, यानी इंस्ट्रक्शंस को लिख के। यहाँ ऑप्शंस मेन्यू नहीं आते, माउस पॉइंटर का कोई वर्क नहीं होता। इस चीज़ को बोलते हैं CUI। तो ये काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी थी जो आजकल यूज़ नहीं होती है। आजकल हम जो काम में लेते हैं वो GUI इंटरफेस होता है, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जो काफ़ी ज़्यादा ईजी है वर्किंग के लिए, क्योंकि सारी चीज़ें हमें लिखी हुई मिल जाती हैं, हमें सिर्फ क्लिक करना है या टच करके उन्हें चलाना है। तो ये था हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सिस्टम यूटिलिटीज़।